हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लेसर बीम मशीनिंग। जैसे हमने अभी तक देखे, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो हमने डिस्कस किया था। और थर्ड कैटेगरी जो थी वो थर्मल एनर्जी से जो मशीनिंग हम करते हैं और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसकी हम आज बात करेंगे, और वो है लेसर बीम मशीनिंग। सबसे पहले वो जान ले लेसर का फुल फॉर्म क्या है। लेसर मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, that is known as the laser. Now, laser beam machining is a thermal process, जैसे मैंने अभी पहले बताया, considering the mechanism of the material removal. However, electrical energy is used to generate high energy coherent photons for laser beam machining. Thus, this process is often classified as electro-optical thermal process. Laser beam machining, or more broadly, laser material processing, deals with machining and material processing like heat treatment, alloying, cladding, sheet metal bending, etc. Such processing is carried out utilizing the energy of coherent photons or laser beam, which is mostly converted into thermal energy upon interaction with most of the material. Laser beam can very easily be focused using optical lenses, as their wavelength ranges from half micron to around 70 microns. As laser interacts with the material, the energy of the photon is absorbed by work material, leading to rapid substantial rise in local temperature. जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो ये लेसर जो है वो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ जब उसका टकराव होता है तो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, जो उसमें जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क मटेरियल के अंदर आती है एंड वो हीट होता है एंड धीरे धीरे वो उसका मेल्ट होता है एंड देन आफ्टर इट इज वेपोराइज. दिस in turn result in melting and vaporization of the work material, and finally material removal take place. ये जो फिगर है वो मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम, जो लेसर बीम मशीनिंग है वो कैसे होता है उसका एक डायग्राम दिखाया हुआ है. जो राइट हैंड साइड में है दैट इज एक फिक्सर है, फिक्सर के ऊपर यू हैव प्लेस योर वर्क पीस. इन बिटवीन दिस लेफ्ट एंड राइट साइड देर इज ए लेंस, जहाँ से लेसर बीम का फोकसिंग हम करते हैं. जैसे हम जब छोटे थे तब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हम सन रेस को फोकस करते थे और नीचे कागज रखते थे और कागज को हम जलाते थे. द सेम वे हियर वी हैव टू फोकस दिस लेंस सो दैट to maximum energy or maximum lasers we can impact on the workpiece. फ्लैश लैम्प है, रिफ्लेक्टर है. जो राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर है वो टोटली रिफ्लेक्टिव मटीरियल मिरर होता है, और जो राइट साइड का जो होता है दैट इज पार्शियली होता है. लेफ्ट साइड का टोटली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है. टोटली रिफ्लेक्टिव मिरर मतलब कि वहाँ से कोई जो भी आपका जो लाइट जो होता है वो बाहर नहीं जाता है, वहाँ से टकरा के वो वापस आ जाता है. बराबर, ये उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है. नाउ द वर्ड लेसर स्टैंड्स फॉर द, जैसे मैंने बताया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. मशीनिंग विद लेजर बीम्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अर्ली 1970s. 1970s में उसका यूज होने का चालू हुआ. इज नाउ यूज रूटीनली इन मैनी इंडस्ट्रीज. अभी वो रूटीन में बहुत सारी जगह पे यूज होता है.
लेसर मशीनिंग विथ लॉन्ग और कंटिन्यूस वेव, लॉन्ग वेव्स को कंटिन्यूस वेव्स भी बोलते हैं. इन शॉर्ट इट इज मेंशन एज ए CW. शॉर्ट एंड अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एप्लीकेशंस. लेसर का एप्लीकेशन क्या क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट है, वेल्डिंग है, एबल्शन और कटिंग ऑफ प्लास्टिक, ग्लासेस, सिरामिक, सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स है. मटेरियल डिपोजिशन है, जैसे उसको क्लेडिंग भी बोलते हैं. इचिंग विथ केमिकल असिस्ट, मतलब लेजर असिस्टेड केमिकल इचिंग प्रोसेस भी LACA भी बोलते हैं. लेजर एनहेंस जेट प्लेटिंग एंड इचिंग है. लिथोग्राफी है, सर्जरी है, फोटो पोलीमराइजेशन, ये उसका एप्लीकेशन है. जो राइट हैंड साइड में मैंने जो फिगर दिखाया हुआ है उसमें एक्सट्रीम राइट पे दो उसका एक छोटा छोटा फोटो दिखाया है कि उसमें आप कैसे ड्रिलिंग छोटा होल किया है. तो ऊपर वाला जो ब्राउन कलर का है उसमें स्ट्रेट होल है, नीचे जो ग्रीन कलर का जो कलर में दिखाया है दैट इज एंगुलर होल, उसमें हमने किया हुआ है. Laser beam machining is a thermal material removal process that utilizes a high energy coherent light beam to melt and vaporize particles on the surface of the metallic and non-metallic workpiece. Important is कि लेसर बीम मशीनिंग प्रोसेस में आप मेटालिक मटेरियल एज वेल एज नॉन मेटालिक मटेरियल के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं. लेसर कैन बी यूज टू कट, ड्रिल, वेल्ड एंड मार्किंग भी आप उससे कर सकते हैं. LBM इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर मेकिंग एक्यूरेटली प्लेस होल. मोस्टली छोटे साइज के होल्स और एक्यूरेट होल्स आपको जो पोजीशन वाइज करना है, then we can use this LBM यानी laser beam machining. Laser beam is focused on the workpiece material to remove the unwanted material from the workpiece by heating often. In the laser beam machining, the metal removal rate must depend on the wavelength used in the laser machine. जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? जो लेसर से उसकी वेवलेंथ के ऊपर. यहाँ पे एक फिगर में दिखाया हुआ है जो येलोइश या पिंकिश जो कलर है दैट इज द फ्लैश लैम्प. इन बिटवीन देयर इज ए लेसर डिस्चार्ज ट्यूब है. जो लेसर डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें टॉप जो है दैट इज 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है. दैट मीन्स कि यहाँ से जो भी आपका फ्लैश लाइट का जो भी लाइट है वो लाइट बाहर नहीं जा सकता है, उसको टकरा के वापस आता है. और नीचे वाला जो आपका जो मिरर है दैट इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब उसमें से बाहर भी आता है और जो अनयूज मतलब जो नहीं निकलता बाहर वो पार्शियली उसमें से रिफ्लेक्ट होता है. दिस लाइट वेव्स नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लेंस और उसका फोकसिंग जो उसमें से जो लेंस में से पसार होके जो भी लाइट वेव्स आते हैं दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द वर्क पीस, और वो लेंस का फोकसिंग आप मैन्युअली या ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो. एडवांटेजेस ऑफ लेसर बीम मशीनिंग. एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, टूल वियर डज नॉट एग्जिस्ट. वर्कपीस और टूल का कुछ कॉन्टेक्ट उसमें होता नहीं है तो टूल वियर भी नहीं होता है. Easy machining of brittle, non-metallic and hard material. Machining can be done in any environment. आप कोई भी environment में आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. Extremely small holes can be drilled easily. Basically, LBM is suitable for to make the small holes only. मतलब उसमें आप बड़ा होल करेंगे तो उसका एक्यूरेसी इतना ज़्यादा नहीं आता है जितना एक्यूरेसी आपको छोटे साइज का होल बनाने में मिलता है. रिफ्लेक्टरी मटेरियल कैन बी इजीली वर्क, मतलब जो हार्ड मटेरियल है जिसके ऊपर मशीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है ये मटेरियल ऊपर भी आप उसमें काम कर सकते हो. ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ टू डिसिमिलर मटेरियल्स. आप दो अलग अलग मेटल का जो मटेरियल होता है आप उसको वेल्डिंग करना है तभी भी आप ये प्रोसेस से आप उसमें कर सकते हो. उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो LBM is applicable only for thin sections and where a small quantity of material is removed. मतलब
बहुत थिक प्लेट है तो उसके ऊपर ड्रिलिंग करना वो आप कर सकते हो, लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज देर इज ए टेपर होल ड्यूरिंग द ड्रिलिंग. सो बेसिकली एलबीएम आप जो थिन सेक्शन है या पतला जो मटेरियल है उसके ऊपर ज़्यादा सुटेबल होता है. होल्स ड्रिल में हैव ए स्लाइट टेपर फॉर्मेशन. जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड रेज आप वर्कपीस के ऊपर आता है तो वो एक जब वो इम्पैक्ट होता है उसके बाद में वो थोड़े स्प्रेड होते हैं, तो ऊपर का जो आपको ड्रिलिंग मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है, लेकिन नीचे का इतना आपको नहीं मिलता है, तो टेपर फॉर्मेशन होता है. सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर्स आर टू बी फॉलोड. थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, सो वी हैव टू टेक द सेफ्टी ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ दिस मशीन. Durability and reliability of the system is limited. Limited life of flash lamp leads high operational cost. जो फ्लैश लैम्प जो लाइट जनरेट के लिए आप यूज़ करते हैं उसका लाइफ एक लिमिटेड होता है. सो फ्रीक्वेंटली वी हैव टू चेंज दिस फ्लैश लैम्प, सो ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई. इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई. मतलब ये इक्विपमेंट बेसिकली बहुत महंगा होता है, सो इनिशियल कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा होता है. हाई स्किल ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड. ऑपरेटर का स्किल भी आपको उसमें ज़्यादा चाहिए. सो दीज आर द डिसएडवांटेज. एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो एप्लीकेशंस में है एलबीएम इज मेनली यूज फॉर ट्रिमिंग ऑफ शीट मेटल. बेसिकली ड्रिलिंग के बदले ट्रिमिंग. ट्रिमिंग मतलब टू डिपार्ट, मतलब एक प्लेट में से आपको कुछ कटिंग करना है, ट्रिम ऑफ करना है, तो अब ये एलबीएम प्रोसेस ज़्यादा सुटेबल है. इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग स्मॉल होल्स इन मटेरियल लाइक टंगस्टन एंड सिरामिक्स विच आर वेरी हार्ड. बहुत हार्ड मटेरियल के ऊपर भी आप उसको ड्रिलिंग करना है तो आप कर सकते हो. फॉर कटिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स, आप ये जो आपका जो मशीन है आप सीएनसी कंट्रोल कर देते हैं, आप उसमें जो भी प्रोफाइल में आपको मूव करना है उस हिसाब से आप उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं. सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल है जो मशीनिंग करना डिफिकल्ट होता है तो आप उससे कर सकते हो. ओके, एज यूजुअल देर इज ए क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर. एक्सप्लेन एलबीएम विथ नीट स्केच with its advantages, disadvantages and applications. Thank you.